निकल लिए हैं अपने घर के लिए और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30। ऑल्दो हमें देखना पड़ेगा कि आज कौन सा रूट हम पकड़ेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी की विजिट है तो काफ़ी सारे रूट्स डाइवर्ट हो रखे हैं, काफ़ी सारे रोड ब्लॉक हो रखे हैं, बंद किए हुए हैं। तो देखते हैं, पर घर तो जाना ही था क्योंकि कल ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, तो जाना बहुत ज़रूरी है। एंड लुक एट दिस व्यू, भाई साहब कितना सुंदर है ये। यहाँ हम डेली वॉक के लिए आते थे, इतना सही लगता था। ये भी एक तरह की लग्जरी आज की डेट में, एक्चुअल में असली लग्जरी तो यही है कि आपको यहाँ इतनी ग्रीनरी और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है। सिटी में रह रहे के ना इतना दिमाग खराब हो गया है, तो अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा नेचर के करीब काश रहने को मिल जाए, है ना। और कैसा रहा क्यों आपका ट्रिप? आपका कैसा रहा वीपी जी? आपका कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा रहा हमारा। 3-4 दिन इतने मज़े में कटे, इतना शांति, पीसफुली, और ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो एक अच्छा वेकेशन हो गया। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। नोएडा का ट्रैफिक और वो पोल्यूशन, बट सहना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे है FRI, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वॉक करते हुए भी आ जाते थे यहाँ पे। बहुत मस्ती करिए 2-3 दिन। अब चलते हैं अपने घर, और हमारे साथ कौन कौन है? ये वीपी जी है, ये बनी है, ये स्मार्टी बॉय कौन है? आज कोई नहीं है, बस हम लोग। और ये क्यूट है, क्यूटी से हाय। क्यूटू घर पे ही रहेगा क्या? नहीं क्यूटू भी, और ये मैं भी हूँ, हाय। तो अब हम निकलने वाले हैं मेन रोड पे। वैसे कुछ लोगों से हमने बात की है, मेरे पति जी ने पूरा वो रिसर्च कर रखा है कि कहाँ से जाना है, कौन सा रूट खुला हुआ है, कौन सा रूट बंद है। पापा ने यहाँ के जो पुलिस है उससे बात की है ना? बात नहीं करी, उनका ट्रैफिक पुलिस का भी तो पेज होता है। पेज पे ट्रैफिक पुलिस का जो पेज होता है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, पापा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि हरिद्वार वाला रोड खुला हुआ है, आप हरिद्वार वाले रोड से जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारा ट्रैफिक तो वहीं से जा रहा होगा ना, बसेस जा रही है, तो ये होगा कि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली अभी बताऊं तो 11:26 हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 5 घंटे ऑलमोस्ट। देखते हैं कि अराइवल 4:30 बजे का दिखा रहा है, तो हम देखते हैं कि हम कितने बजे पहुँचेंगे। एंड मैं तो ये शूट बंद ही नहीं करना चाहती हूँ। ये जो रास्ता है ना, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं बंद ही नहीं कर पा रही हूँ कैमरा। चलो चलते हैं। आज तो वैसे छुट्टी है सबकी, आज है अम्बेडकर जयंती, तो सबका ऑफ है। ये देखो कितना सुंदर है। ओके हो ना आप? ये देखो FRI के सामने से निकलते हुए हम लोग। गाइस अब हम रुक गए हैं थोड़ा सा ब्रेक के लिए। ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं मिला है अभी तक, तो रोड क्लियर ही था। बहुत ज़्यादा हमें अभी सफ़र तो नहीं करना पड़ा है। तो ये हमारा पहला ही ब्रेक है। यहाँ पे भी ठीक ठाक भीड़ हो रखी है। रास्ता हम हरिद्वार वाले रास्ते से आए हैं, वही हल्की पौड़ी वाला सही था वो। आ जाओ बनी, हल्की पौड़ी वाला रास्ता सही पकड़ा हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब हम निकल लिए हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेके। और यहाँ पे भी ना वो होने लग गया है, बच्चों के लिए गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, तो बन्नी तो बस देख के फैल गया है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमारी प्रायोरिटी है कि हम जल्द से जल्द घर पहुँचे। तो बोलो इस पर
पूछना भैया कोल्ड ड्रिंक है? मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है यहाँ पे। अंदर है पेप्सी, लेके आ। Every night are we paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर और हमें एग्जैक्टली लगे हैं 4.5 घंटे, 5 घंटे एग्जैक्टली 4.5 घंटे ही वहां से हमें दिखा रहा था और एग्जैक्टली अभी 4:30 ही हुआ है टाइम। हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत था, लेकिन हरिद्वार वाले रास्ते से हम आए थे तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरा हम चलते हुए आए, कोई जाम नहीं मिला। थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग रहा था लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यस, जितना हम लोग डर रहे थे देहरादून से निकलने में। क्यों तू यार क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल रही हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए ऐसा घटिया बैकग्राउंड म्यूजिक। आजकल इन दोनों ने ना शरारतें शुरू कर दी। जैसे मैं कैमरा से ऑन करोगे ना, ये चिल्लाना शुरू कर देगा। ये देखो, आप ही बोल लो। बोलो तो हम पहुंच गए हैं घर और लग गई दीदी को, लग गई बाच। ये देखो कांड हो गया। ज्यादा मस्ती कर रहा था ना, क्या हो गया? लग गई खुद ही। क्या लगी है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आ गए हैं देहरादून से वापस। कल शाम को हम पहुंच गए थे एंड काफ़ी थके हुए थे तो मैंने रात में शूट करना है भूल ही गई हूँ। तो अभी आज का दिन अगेन थोड़ा टफ़ था बन्नी के स्कूल के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया था तो उसको फिर से बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ी कि स्कूल जा रहे हैं। तो उसको बिल्कुल नहीं जाना था। फिर बोला घूम ही जाएंगे पापा के साथ, ये वो। उसे घूमने भी नहीं जाना था, उसे गाड़ी में भी नहीं जाना था। किसी तरीके से बस उसको पार्क का बोल के लेके गई मैं कि चलो नीचे जाएंगे, पार्क में घूम के आएंगे। फिर हम स्कूल पहुँचे, गेट से उसने रोना शुरू कर दिया। खैर आज कम रो रहा था, उसको थोड़ा सा तो समझ में आ गया है कि हाँ जाना है। ऐसा मतलब पूरा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था, थोड़ा सा बेटर था, खुद से वॉक करके जा रहा था। बस फिर मैम उसको लेके गई तो ही वॉज क्राइंग, बट ठीक है, थोड़ा सेटल हो जाएगा, 1-2 दिन लगेंगे फिर से। तो यही होता है जब लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, तो ऐसा होता ही है कि मंडेज़ टफ़ हो जाते हैं। अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो गई थी 4 दिन की, तो आज उसके लिए थोड़ा सा टफ़ है। बाकी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 4 दिन बाद आए हैं तो घर बंद पड़ा था और सब कपड़े वपड़े सारे अनपैकिंग करनी है, वॉश करनी है। तो अगले 2 दिन मेरे इन्हीं कामों में जाने वाले हैं। तो सारा सामान, सारे कपड़े वगैरह खोलने हैं और वॉश करने हैं और फिर रखने हैं, ये सब काम चलेगा। एक और चीज़ जो है वो ये है कि मेरी काम वाली आंटी जो है वो छुट्टी पे चली गई हैं पूरे 1-2 महीने के लिए। तो अब एक नई काम वाली ढूंढनी पड़ेगी या तो खुद से करना पड़ेगा। तो देखते हैं, या तो खुद ही से ही मैनेज कर लेंगे या तो मिल जाती है कोई ढंग की अच्छी काम वाली तो काम वाली रख लेंगे। तो वो भी एक रीज़न है कि आज बहुत मेहनत लगने वाली है। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बालकनी सब साफ़ करनी है, क्योंकि 4 दिन से कुछ नहीं सफाई हुई है। तो चलो काम पे लगते हैं। दिखाऊं मैं आपको तो दिखाने लायक है नहीं हालत, बट स्टिल देख लो आप, ऐसा कुछ हो रखी है घर की हालत। सारी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी है। उस वाले रूम की तो ऑलरेडी हो गई है, बाकी सबकी कर रही है। तो चलो अब मैं करती हूँ काम और फिर बन्नी को लेने चलेंगे। अब तो उसका बिल्कुल फ़िक्स है कि 12 बजे से 1 मिनट पहले भी वो नहीं एंट्री देते हैं, तो हमें 12 बजे ही जाना है। मतलब मैं 10 मिनट पहले निकलती हूँ तो 5-7 मिनट मुझे लगते हैं पहुँचने में, तो हम एटलीस्ट 10 मिनट पहले निकल जाएंगे एंड फिर बनी को पिक करके आएंगे। क्यूटू मैडम भी स्कूल चली गई हैं, ऑल्दो उसको भी थोड़ी थकान हो रखी थी और उसका भी मन तो नहीं था, लेकिन हाँ उठ गई थी फिर इजीली और चली गई थी। तो उसका भी थोड़ा काम पेंडिंग हो गया होगा, क्योंकि मंडे तो वर्किंग था तो, और वीकेंड्स में उनको होमवर्क भी मिलता है। तो कल शाम को बैठ के उसने पूरा वो होमवर्क वगैरह किया था, लेकिन मंडे का काम जो रहा होगा वो उसको कंप्लीट करना होगा, तो वो भी करेगी। वीपी जी ऑफिस चले गए हैं। बस यही सब चल रहा है।
चलो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी मैं निकल गई हूँ घर से बन्नी को पिक करने के लिए, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तो देहरादून से आए हैं तो शायद इसलिए ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन एक्चुअल में एकदम से यहाँ बहुत गर्म हो गया है। मतलब कल जब हम आए थे तो थोड़ी देर गाड़ी से बाहर निकली थी तो ऐसा लग रहा था पूरी गर्म हवा चल रही है, और आज सुबह जब मैं बन्नी को छोड़ के आई थी तब भी बहुत गर्मी थी, पूरी धूप निकली हुई थी। एंड अभी तो ऐसा लग रहा है पूरा पॉपकॉर्न बन जाएगा, अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। लास्ट वीक यहाँ पे भी ठीक था, बारिश वारिश हो रही थी, लेकिन अभी एकदम से बहुत गर्मी हो गई है। और ये देखो धूप में आते ही तो ऐसा लग रहा है भाई साहब कितनी गर्मी है। वैसे मैं छाता लेके आई हूँ, बट हवा चल रही है तो छाता तो मतलब उड़ ही जाएगा लग रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है बन्नी का स्कूल, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन 5-7 मिनट तो वॉक करना ही पड़ेगा। और बन्नी के लिए भी देखना पड़ेगा कैसे उसको आगे आगे जब ज़्यादा गर्मी होगी तो कैसे उसको धूप से बचाया जाए। तो चलो घर भर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, और सही बताऊं तो आज 3 घंटे कैसे निकले पता भी नहीं चला, बस मैं कामों में ही लगी हुई थी। एंड जस्ट देखा तो ऑलरेडी 11:30 हो गए हैं, तो मैं निकल गई हूँ। चलो चलते हैं अब बन्नी को पिक करके आते हैं। यार मैं छाता तो लाई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल छोटू सी छाता है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब लड़कियों वाली बिल्कुल ऐसे पिंकी पिंकी से। एक्चुअली क्यूटू की है, मेरे को तो कभी छाता की ज़रूरत हुई नहीं, क्योंकि बारिश में धूप में कभी निकलते तो है नहीं। बट अब लग रहा है कि एक अच्छी वाली छाता लेनी पड़ेगी, सॉलिड। देख लिया उसने, देख लिया, फ़ोन ही पहचान लिया। तो यहाँ पे बन्नी का हुआ था बैसाखी सेलिब्रेशन, बट बन्नी आ नहीं पाया था, तो लो आज हम बन्नी की क्लिक करते। बन्नी, यशवीर, हाय। ये देखो बस मैंने इसको आधे घंटे पहले ही ऑमलेट बना के दे दिया है। पहले तो इसने आधे घंटे नखरे करे कि मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना, और फिर बोला कि मेरे को अपसाइड डाउन खाना है, अपसाइड डाउन खाना है। उसके बाद भी अब मैं आधे घंटे बाद आई हूँ, इस रूम में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसे बोला भी था कि पापा ने बोला है इसको रोज़ एग देना है, उसके बाद भी इसने नहीं खाया। अब मेरे को मत बोलना कुछ भी, ये पड़ा है यहाँ पे, बिल्कुल इसका पापड़ बन चुका है। वैसे जला हुआ था, कोई जला नहीं था, उसने भी खाया। ये भी तो बालक है बेचारा, खा ले मेरा बेबी, गुड बेबी। क्या चाहिए आपको? फ्रूट्स चाहिए? आज बेचारे के पास कोई फ्रूट्स नहीं खाने के लिए, तो कच्चा टमाटर खा रहा है, खीरा खा रहा है। खीरा भी नहीं है वैसे, खीरा भी खत्म हो गया, तो कच्चा टमाटर मिला इसे फ्रिज में तो वही खा रहा है। आपको कुछ कहना है? फ्रूट्स चाहिए तो पापा जी प्लीज कुछ फ्रूट्स ले आना। आज इसकी मैम भी बोल रही थी यशवीर वाज नॉट कैरिंग एनी फ्रूट्स। इधर रख दो प्लेट में। निगरानी करके बैठा है, आप बताओ। तो अभी एसी वाले भैया है साफ करने, और बन्नी पूरी निगरानी कर रहा है। ध्यान रखना, ठीक है? फोन करना कैसे क्लीन करते हैं भैया? ऐसे